ऐसी बताई थी लोग कहते हैं तो पढ़ते समय की याद है। नरस्य इदम नारम नर संबंधी अज्ञानम एव खंडने साक्षाति इति नारदा। नर के हृदय में जो अज्ञान बैठा हुआ है उस अज्ञान को जो दूर करे, नर के हृदय में जो अज्ञान नारम नर संबंधी अज्ञान उसको जो खंडित करे, माने अज्ञान को जो मिटाए दे, उसका नाम नारद। नार माने मनुष्य के हृदय में रहने वाला ब्रह्म परमात्मा साक्षात भगवान नराकृति परब्रह्म। नार माने नराकृति परब्रह्म। मुरली मनोहर दीनांबर भाई श्याम सुंदर नंदनंदन राधा रमन वृंदावन बिहारी भगवान, उनको जो जन जन के हृदय में स्थापित करे उसका नाम नारद। कहते हैं नारद जी ने कलयुग के प्रारंभ में एक प्रतिज्ञा की, स्वाम स्थापयिष्यामि देहे देहे जने जने हिमते नाहम हरिर्दासो लोके नत्वाम परम परे। भक्ति के सामने नारद जी ने ये प्रतिज्ञा की कि हे भक्ति देवी, यदि मैं घर घर में और जन जन में तुम्हारी स्थापना न कर सकूं तो मैं भगवान का दास। माने नारद जी का ये संकल्प है कि सबके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो गए। ये संकल्प नारद जी के मन में कहाँ से आया? इसका मूल श्रीमद् भागवत में है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया और सुना करके अंत में ये बात कही कि नारद उन सबको भागवत का उपदेश को सुनाना, परंतु अपने मन में एक संकल्प रखना। क्या संकल्प रखना? यथा हरऊ भगवती निर्णाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन यशुदाधारे इति संकल्प वर्णय। सबके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो, ये संकल्प अपने मन में रखना। तो ब्रह्मा जी नारद के पिता भी हैं, नारद को शिक्षा देने वाले भी हैं और श्रीमद् भागवत का उपदेश करने वाले भी हैं। वो अपने पिता, अपने गुरु, अपने को भागवत धर्म का उपदेश करने वाले ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार नारद जी के मन में ये संकल्प रहता है कि सबके हृदय में भगवान की भक्ति का उदय हो। श्रीमद् भागवत में अनेक स्थान पर नारद का वर्णन आया है और जहाँ जहाँ वर्णन आया है नारदात देव दर्शनाथ, नारद जी का विशेषण है। नारद जी कहते हैं इसको नारद जी मिलते हैं, उसको भगवान का दर्शन कराते हैं। हमारे कई मित्रों ने बताया जो भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं, भक्ति के मार्ग में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनको नारद जी की कृपा से भक्ति के मार्ग में बहुत उन्नति प्राप्त हुई। उनका मन भगवान की ओर बहुत आगे बढ़ा। तो भक्ति के आचार्यों में नारद जी एक विशेष आचार्य हैं। प्रहलाद नारद पराशर सुंदरी जो व्यासावली सुख सौनक भीष्मदालव्यान भीष्मान गदार्जुन परापराधीन एकानहम परम भागवतान नमामि। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक
व्यासाम्बरीश ये परम भागवत माने गए हैं। भक्ति के जो 12 आचार्य हैं स्वयंभू नारद, उनमें नारद जी ब्रह्मा 1 नंबर और 2 नंबर के आचार्य भक्ति के आचार्यों में 12 में से नारद जी महाराज है, ये भक्ति के आचार्य हैं। भागवत में 12 का उल्लेख प्राप्त होता है। अब देखो तो वेद में 3 कांड मानते हैं, एक कर्म कांड, एक उपासना कांड और एक ज्ञान कांड। तीनों कांड की मीमांसा करने के लिए 3 प्रकार के दर्शन प्रचलित हैं। कर्म की मीमांसा करने के लिए तो जरूरी है मीमांसा, कर्म मीमांसा हमसे प्रभुत्व है, अध्वर मीमांसा है, और एक भारतवाद की भी कर्म मीमांसा है, जो बहुत प्रसिद्ध तो नहीं है, परंतु कर्म शास्त्र को बहुत वैज्ञानिक विवेचन करती है। और ज्ञान कांड के संबंध में हमारा वेदांत दर्शन और सिद्धांत दर्शन दोनों वैज्ञानिक दर्शन है। व्यास दर्शन मुख्य रूप से शास्त्रार्थ का विचार करके प्रतिपक्षियों को पराजित करने के लिए, और सिद्धांत दर्शन मुख्य रूप से ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया को सूचित करने के लिए। परंतु जो उपासना कांड है उससे 3 दर्शन आज कल उपलब्ध होते हैं। एक तो सांडिल्य की शतपुत्री भक्ति मीमांसा दर्शन होते हैं, और एक आंगिरस महर्षि अंगिरा का उपलब्ध मीमांसा दर्शन बोलते हैं उसको, अथवा दैवी मीमांसा दर्शन बोलते हैं। तो और तीसरा ये नारदीय भक्ति सूत्र, ये 3 सूत्र ग्रंथ उपासना के संबंध में आजकल प्राप्त होते हैं। उनमें से सांडिल्य भक्ति सूत्र जो मुख्य रूप से प्रस्थानत्रयी का तात्पर्य भगवत भक्ति में है ये बताता है, और दैवी मीमांसा दर्शन मन मध्य मीमांसा दर्शन ये बात बताता है कि युक्तियों और विज्ञान की दृष्टि से ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ये नारदीय भक्ति सूत्र जो है इसकी पद्धति बड़ी विलक्षण है। ये न तो सांडिल्य भक्ति दर्शन के समान कठिन है और न तो दैवी मीमांसा दर्शन के समान युक्ति प्रधान है। ये तो बड़ा सरल सरल और मधुर मधुर ललित ललित, ये अनपढ़ आदमी भी इसके सूत्रों को पढ़े तो उसका अर्थ समझ जाए और उसके हृदय में भक्ति भावना जागृत हो। तो ये 84 सूत्रों का एक नन्हा का ग्रंथ है, और ये कब प्रकट हुआ और कब बनाया गया इन सब बातों के बारे में तो प्राप्त नहीं होता है, खोज करने पर भी ज्यादा नहीं मिलता है। परंतु इसमें जो बात कही गई है वो बड़े काम की है और साधकों के लिए कल्याणकारी है। भक्ति विशेषण स्पृहा वो दूसरा वचने विभक्ता, जो विद्वान पुरुष होते हैं वो वचन में से गुण ले लेते हैं, इसकी खोज करने में नहीं लगते हैं कि ये किसने कहा किसने कहा किसने कहा। और बात अगर साथ साथ समझ में आती हो तो हाथ चंदन को आरती क्या
अरे देख लो सोना है, तो सोना है तो ठीक है ना? अब ये और किस किस दुकान में हो करके तुम्हारे घर में पहुंचा, इस इतिहास का पता लगाने की जरूरत नहीं है, तो सोना ना। तो ये बिल्कुल खरा सोना है, और इसमें जो बात कही गई है वो हमारे लिए बहुत कल्याण की है। इसलिए ज्यादा भूमिका न डाल के हम आपको पहले सूत्र की व्याख्या सुनाते हैं। पहला सूत्र प्रतिज्ञा सूत्र है, जिसमें देवर्षि नारद ने ये प्रतिज्ञा की है कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। अर्थात भक्ति व्याख्या श्यामा। अब इसमें एक पद है अर्थ, दूसरा है अतः और तीसरा है व्याख्या श्यामा। एक एक पद का अर्थ देखो। जैसे अर्थ शब्द है, तो अर्थ शब्द जो है इसका तीन अर्थ है। एक तो अब ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है, आरंभवादी है अर्थ शब्द। किसी चीज के प्रारंभ में अर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे ये अर्थ शब्द मंगलवादी है। मंगलवादी है, जब कोई काम प्रारंभ करते हैं और उसमें अर्थ शब्द बोले तो मंगल होता है। मंगलादि मंगल मध्यानि मंगलान्वितानि शास्त्राणि प्रथन्ते। वहाँ भाष्यकार ने कहा कि भाई ग्रंथ कोई प्रारंभ करो तो ये परिपाटी यही है, शिष्टाचार यही है कि आदि में मंगल, मध्य में मंगल, अंत में मंगल। मंगल होगा तो आगे बढ़ोगे, ये मंगल है। तो मंगल क्यों है? अरे मंगल इसलिए है कि भगवान का नाम है। भगवान के जो बहुत सारे नाम हैं उनमें ओम और अथ ये दोनों भगवान के पवित्र नाम है। बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो इन सूत्रों की व्याख्या की है तदीय सर्वस्व के नाम को, ये नारद भट्ट सूत्र की व्याख्या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी है। उस व्याख्या का नाम है तदीय सर्वस्व। तो प्रत्येक सूत्र में ओम अर्थातो भक्ति व्याख्या श्यामः, ओम साध्यात्मिक परम प्रेम रूपा, ओम अमृत स्वरूपा। प्रत्येक सूत्र के प्रारंभ में ओम लगा करके बोलते हैं और अनुवाद का भेद कर दिया है। प्रथम अनुवाद, द्वितीय अनुवाद, तृतीय अनुवाद, तो जैसे वेद में अनुवाद होता है वैसे अनुवाद उन्होंने इसमें रखा है। तो अर्थ शब्द जो है वो भगवान का नाम है। ओंकार शब्द स्वामीकं ब्रह्मण पुरा कंठम स्वादिजातौ जब ब्रह्मा जी पैदा हुए ना नारायण के नाभि में से कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा जी हुए। क्योंकि जब नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो माँ बाप दोनों ही को मिले हुए तो नारायण हो। तो नारायण की तस्वीर हम लोग देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि छोटे छोटे होंगे। तो असल में समझो ये जो आकाश है ना, आकाश इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे ये सब माना जाता है, दिशा का भेद होता है। तो ये जो आकाश है इसका नाम है संस्कृत में नाभि, नभ, नभ है ना, और नभ एवं नाभि। नारायण के स्वरूप में जो नाभि है ना वो नभ है और उसमें ये चतुर्दश भुवनात्मक जो ब्रह्मांड निकलता है ये कमल है। चतुर्दश भुवनात्मक योग पद है और इसमें जो अंतःकरण है उस अंतःकरण में सन्निविष्ट जो चेतन, उस चेतन को बोलते हैं ब्रह्मा। और
ब्रह्मा कभी जीव भी तपस्या के बल से ब्रह्मा होता है और कभी ईश्वर स्वयं ब्रह्मा के रूप में अवतीर्ण होता है। तो नवव्यूह में जिस ब्रह्मा की आराधना होती है वो ब्रह्मा ईश्वर रूप होता है और कभी कभी ब्रह्मा जो है वो जीव की उपासना के उत्कर्ष से ब्रह्मा हो जाता है। तो ये जब ब्रह्मा जी निकले तो ब्रह्मा जी के मुंह से जो पहला शब्द निकला वो ओंकार शब्द ब्राह्मण पूरा कंठम विद्वा विनिल यादव ब्रह्मा जी के कंठ का वेदन करके जो दो शब्द निकले मांगलिका उद्धव। अब इसलिए जो ब्रह्मा जी की संतान है वो जब कोई काम करे तो वो पहले प्रातः काल उठ करके बोलना हो तो पहले ओम अथा करके बोले, माने भगवान के नाम का उच्चारण करके बोले। ये बड़ा मांगलिक है। वाल्मीकि जी महाराज तो ऐसा कहते थे कि जब घर में बालक हो तो नालक छेदन के पूर्व वो जो नाल काटते हैं ना उसके पहले बालक की जीभ पर शहद से राम लिख दो। ऐसा संस्कार डालो भगवान का, ऐसा नाम ऐसा संस्कार डाले कि बड़ा होने पर भी वो ईश्वर को माने, धर्म को माने, शास्त्र को माने। क्योंकि जीवन के प्रभात में जो संस्कार पढ़ते हैं प्रातः काल जैसे प्रतिदिन प्रातः काल जैसा संस्कार पड़ता है वैसा समय बीतता है। हम कभी कभी सुबह उठते हैं तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज आगे तो पाई अब दिन भर याद आती होती है। ऐसे बच्चे के जीवन में प्रारंभ में जो संस्कार पड़ जाता है उसका प्रभाव रहता है। तो ब्रह्मा जी के बचपन का संस्कार ये है सर्वप्रथम संस्कार कि उन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण किया था। अब ब्रह्मा जी के बेटे हुए नारद और उनको भक्ति सूत्र बनाना हुआ तो भक्ति सूत्र के प्रारंभ में उन्होंने अपने शब्द का प्रयोग किया। तीसरा अर्थ होता है अपने शब्द का आनंद। जैसे अकादो ब्रह्म जिज्ञासा में भगवान शंकराचार्य कहते हैं श्रम समाधि संपत्ति का साधन चतुष्टय का आनंद ये अपने शब्द का अर्थ है। तो अब यहाँ आनंद करके क्या होना चाहिए? यदि कहो जिसको श्रम समाधि संपत्ति प्राप्त हो वो जैसे ब्रह्म ज्ञान का वेदांत विचार का अधिकारी होता है वैसे श्रम समाधि के संपन्न अधिकारी जो है वो भक्ति दर्शन का अधिकारी है। तो ये बात ठीक नहीं है क्योंकि भक्ति जब आती है तब हृदय शुद्ध हो जाता है। पहले हृदय शुद्ध हो जाए तब हम भक्ति करेंगे। अगर इस प्रतीक्षा में बैठे रहोगे तो भक्ति आएगी नहीं। भक्ति तो हृदय शुद्धि का साधन है। जब हम दूध पीने लायक हो जाएंगे तब माँ आके हमें दूध पिलावेगी ऐसा मत सोचो, है ना। जब हमारी आँख बंद है हम हाथ हिला नहीं सकते मुंह खोल नहीं सकते उसी समय माँ हमें अपने देश में उठा लेती है और हमारा मुंह खोल के जबरदस्ती उसमें अपना स्तन डाल के थोड़ा दूध भी दबा देती है कि जिससे बालक को दूध का स्वाद आवे और वो दूध पीने लगे। इसी प्रकार जिस समय मनुष्य नितांत अयोग्य रहता है उसकी जाति भी अच्छी नहीं है, उसका आचरण भी अच्छा नहीं है, उसका ज्ञान भी अच्छा नहीं है और उसका अंतःकरण भी शुद्ध नहीं है। उसी हालत में भक्ति माता धीरे 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 जीवन में प्रवेश करती है और जैसे माँ आके अपने बच्चों के शरीर में लगा मल खो देती है ना वैसे ही भक्ति माता हृदय में आकर के अधिकारी के हृदय का मल धोती है, शुद्ध करती है, उसमें से काम को क्रोध को लोभ को वेग को मिटाती है, भगवद आचारता का आह्वान करती है, भगवान से मिलाती है।
इसलिए ये मत कहो कि समाधि संपत्ति पहले प्राप्त होगी